सुबह अर्ली जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास मौजूद थे। क्या दलाइल हुए बताइएगा। बुशरा बीबी को जो है वो तो जो इद्दत में केस की इद्दत में निकाह वाला केस था जो उसमें सेशन कोर्ट की तरफ से उनको बरीयत मिली, उनके केस को ख़त्म किया गया, उनको बरी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको अडयाला जेल से रिहा नहीं किया गया और वहाँ पर उनके साथ बदसलूकी की गई थी। ये दो जो है वो बुनियादी तौर पर दरखास्तें थी। साथ में जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर जो दो रेफरेंसेस जो हैं वो नैब के अंदर चल रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड वो अभी तक जो है वो ज़ेर समाअत है। आज बल्कि उसकी अडयाला जेल के अंदर समाअत भी है कि जिस जज के ऊपर आपने एतराज़ करना है उसके सामने आपको साबित करना है कि वो आपके लिए सही जज नहीं है, वो आपको इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। इस वजह से जो PTI है उसको साबित करना होगा चीफ जस्टिस साहब की अदालत के अंदर कि किस वजह से आपको उनको चीफ साहब के ऊपर एतमाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ जाम फुरकान चौधरी। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में बुशरा बीबी के हवाले से केसेस थे कवर कर रहे थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में इब्राहिम साहब मौजूद थे, कोर्ट रिपोर्टर हैं, आप ABN से हैं। इब्राहिम भाई बताइएगा क्या हुआ। आप सुबह अर्ली जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास मौजूद थे। क्या दलाइल हुए बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखें दो तीन जो आज बड़े अहम केसेस थे वो बुशरा बीबी के हवाले से थे। एक तो ये केस था कि उनके ऊपर जो मुकदमात हैं बुशरा बीबी के ऊपर सही। उनकी तफसीलात जो हैं वो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है या दीगर जो सूबे हैं उनकी पुलिस है, दीगर जो अदारे हैं FIA है, नैब है या जो एंटी करप्शन है, जितने भी अदारे हैं इन्वेस्टिगेटिव अदारे जो हैं वो अपनी रिपोर्ट दें और वो बताएं अदालत को कि कितने जो है मुकदमात बुशरा बीबी के ऊपर दर्ज हैं। और दूसरा जो केस था वो ये था कि बुशरा बीबी को जो है वो तो जो इद्दत में निकाह वाला केस था जो उसमें सेशन कोर्ट की तरफ से उनको बरीयत मिली, उनके केस को ख़त्म किया गया, उनको बरी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको अडयाला जेल से रिहा नहीं किया गया और वहाँ पर उनके साथ बदसलूकी की गई थी। ये दो जो है वो बुनियादी तौर पर दरखास्तें थी। पहली जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर रिपोर्ट जमा करवाई गई आज। उसमें ये बताया गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कि जो बुशरा बीबी हैं उनके खिलाफ पंजाब के अंदर जो 11 FIR हैं पंजाब पुलिस के पास रावलपिंडी की डिवीज़न के अंदर ये दर्ज हैं और ये बुनियादी तौर पर रिलेट करती हैं जाके 9 मई के हवाले से। 9 मई के अंदर क्योंकि उनके मुताबिक पुलिस के मुताबिक बुशरा बीबी जो है वो मुलव्वस थी। एक मुकदमा जो है वो अटक के अंदर दर्ज किया गया है, एक मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दर्ज किया गया। आज स्टेट काउंसिल की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की उसके अंदर ये चीज़ बताई गई। साथ में जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर जो दो रेफरेंसेस जो हैं वो नैब के अंदर चल रहे हैं। एक रेफरेंस के अंदर उनको सज़ा हो चुकी है, लेकिन उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ही शामिल हैं, उन्होंने सज़ा को मुअत्तल कर रखा है। और दूसरा जो केस है 190 मिलियन पाउंड वो अभी तक जो है वो ज़ेर समाअत है। आज बल्कि उसकी अडयाला जेल के अंदर समाअत भी है। और एक जो केस अभी तोशाखाना 2 का उसकी नई इंक्वायरी जो है वो शुरू की गई है। इस तरीके से कुल मिला के 13 मुकदमात हैं, 2 रेफरेंसेज हैं और ये सारा मामला हुआ। उसके बाद जो चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे उनकी तरफ से बड़े दिलचस्प और हैरान कुन रिमार्क्स जो है वो सामने आए। उनकी तरफ से नैब प्रोसिक्यूटर को ये कहा गया कि ये बड़ी हैरानगी की बात है, ये कैसे हो सकता है कि आप 13 तारीख को जिस दिन यानी कि बुशरा बीबी को बरीयत मिली उसी दौरान जो है वो नया नोटिफिकेशन जारी के मुकदमा दर्ज कर आप वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए। आप कब बताएंगे कि आप एक इंडिपेंडेंट इदारा हैं, कब इस तरह की आप कार्रवाई करेंगे कि लगे ये कि आप नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अलबत्ता वो वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से जो नए प्रोसिक्यूटर के उनको ये कहा गया कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आपने जिस दिन वो बरी हुए उसी दिन आपने जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है उनके जारी कर दिए। इस तरीके के ये सारा जो मामला था, क्योंकि पहले दरखास्तें भी इस मुतल्लिक़ थी, ये पहले जो इसका नोटिस जो किए गए थे अदारों को वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद तारिक की जानिब से किए गए थे। आज वो अदालत में मौजूद नहीं थे, छुट्टियों पे गए हुए हैं वो, तो वो समाअत वो कर रहे थे। इस वजह से क्योंकि ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास ये दरख्वास्त आई थी, उन्होंने दोबारा ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस को जो है वो भेज दिया है। और साथ में नैब की तरफ से ये भी कहा गया कि 108 के करीब जो है ताइफ जो है वो उनका केस है, जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से ये कहा गया कि 108 ताइफ हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप 108 मुकदमात उनके ऊपर बनाएंगे। अलबत्ता ये दोबारा जो फाइल है दोबारा चीफ जस्टिस साहब को भेज दी गई, अब वो किस अदालत को जाएगी, क्या होगा। ठीक हो गया सर। भाई आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ अजला में मुकदमात हैं,
बताइएगा इसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने क्या रिमार्क्स दिए, जिस अटक में है मुख्तलिफ मुकदमात हैं, इसके ऊपर क्या रिमार्क्स थे? देखें ये सिर्फ उनकी जो मुकदमात की तफसीलात हैं उस हवाले से दरख्वास्त थी, क्योंकि एक जो कहा गया कि उनको गिरफ़्तार जो है वो बरीयत के बावजूद जो है वो गिरफ़्तार किया गया, जिसके ऊपर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से कहा गया कि थैंक्स टू द स्टेट। जो शहबाज खोसा साहब को उन्होंने कहा कि आप शुक्रिया अदा करें अदालत स्टेट का कि स्टेट ने ऐसे आपके साथ किया है। और साथ में दूसरी जो उनके पास ये दरख्वास्त नहीं थी कि वो उसके ऊपर कोई इस तरह रिमार्क दे सकें, अलबत्ता उनका सिर्फ ये एक कंसर्न ये था कि वो अदालत के ज़रिए जो है वो अपनी अदालत के ज़रिए मुकदमात की तफसीलात लेकर हासिल करके बुशरा बीबी को दे सकें। और दूसरी जो दरख्वास्त जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया कि अडयाला जेल के अंदर बदसलूकी के हवाले से, वो दरख्वास्त भी मियां गुल साहब की तो बताया गया, एक असिस्टेंट अडयाला असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जो है अदालत में बज़ात खुद पेश हुए, उनकी तरफ से ये बताया गया कि बुशरा बीबी की तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई सुपरिटेंडेंट अडयाला को, जिसमें ये बताया गया हो कि उनके साथ बदसलूकी की गई है या मिसमैनेज किया गया सही हो गया। अच्छा इब्राहिम भाई ये बताइएगा कि जो केसेस चीफ साहब के पास जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या वहाँ से कोई रिलीफ की तवक्को है? नहीं, ये केस बुनियादी तौर पे उन्होंने भेजा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। वो अब डिसाइड करेंगे क्योंकि पहले इस तरह की इसी नौइयत की दरख्वास्त पहले भी बुशरा बीबी की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई है। अब वो उनके पास ये दरख्वास्त गई है और वो चीफ साहब ये डिसाइड करेंगे कि ये फाइल किसके पास जाएगी, ये केस कौन सुनेगा। इन दोनों दरख्वास्तों को जो पहले वाली है अब वाली, इसको क्लब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज मियां गुल साहब की तरफ से जो एतराज़ात लगाए गए थे अदालत के ऊपर के दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे उसको दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को ये तंबीह भी किया कि अगर इस तरह के फजूल जो है वो एतराज़ात अब दरख्वास्त के ऊपर जो रजिस्ट्रार ऑफिस ना। अच्छा इब्राहिम लास्ट में बताइएगा, एक जानिब तो अदम एतमाद करते हैं जस्टिस चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पीटीआई वाले, दूसरी जानिब कई केसेस जो हैं उनके पास जा रहे हैं। एट द एंड ये बताइएगा क्या रिलीफ की उम्मीद है, क्या कोई तो है, खुशखबरी आ सकती है खान साहब के केसेस में? देखें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि अदम एतमाद तो आपने कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया। अब क्योंकि चीफ साहब के पास इख्तियार है कि वो कौन सा केस कब लगना है, कैसे लगना है, उसको डिसाइड करें और किस जज के पास लगना है। अब जब से जो मामला 6 जजेस के खत वाला आया है, मंजरियाम पे आया, उसके बाद जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, कहीं ना कहीं चीफ साहब भी या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को ले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से कमीशन की तरफ से लेके जाने वाला मामला है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब कहीं ना कहीं उनकी टून ज़रूर चेंज हुई है, उनके कंडक्ट में तब्दीली ज़रूर आई है। तो मेरे ख्याल में अब क्योंकि उनकी रेफरेंस दिया गया है, बात करते हैं अब अदम एतमाद की भी प्रेसिडेंट सेट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जिस जज के ऊपर आपने इतराज़ करना है उसके सामने आपने साबित करना है कि वो आपके लिए सही जज नहीं है, वो आपको इंसाफ फराहम नहीं कर सकता। इस वजह से जो पीटीआई है उसको साबित करना होगा चीफ जस्टिस साहब की अदालत के अंदर कि किस वजह से आपको उनको चीफ साहब के ऊपर एतमाद नहीं है और वो वाकई उनको इंसाफ फराहम कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।